स्वागमन तेरी धोत पर मार दूंगी वही हूँ मन मोती का तो भाई बुरा करने वाला भूल जाएगा किसकी गैल बुरा करवाना है, लेकिन जिसकी गैल बुरा हो ना वो ना भूल सकता कि किसने बाकी गैल बुरा करा। चलो ठीक है, ताऊ भेलपुरी खाएगी लौंडिया। वेलकम टू प्रीति तन्मय व्लॉग है। सो आप सब आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। दक्ष किससे तो फ्रूट्स खाएगा बेटा, किससे खाओगे हैं? कहाँ रखी है? फिर ये किसकी स्टिक है? आपकी? और ये क्यों नहीं रखा आपने अपने में चावल? क्यों नहीं चाहिए? तूने क्यों नहीं लिया? मम्मा मुझे अच्छी नहीं लगी कढ़ी चावल। किसको बुरे लगते हैं कढ़ी चावल? इतने नखरे हैं ना इन बच्चों के। अच्छा चम्मच तो लेगी। अच्छा ये भी लेना भाई, इतने ज्यादा नखरे। पार तूने लंच कौन सा लिया है? हाँ आ गए तेरे फ्रूट्स उसमें? हाँ। बस उसी से झिक जाएगा। दूध फ्रेश क्या? सारे चावल ऐसे ही निकाल के रख दिए भाई इन बच्चों ने, बड़ा दिमाग खराब करा है। थोड़े चावल खा रख ले, मन करेगा खा लियो स्कूल में। ये किसकी हरकत है भाई? ये किसने छोड़ दी? खट्टी खा के तो है ना कुछ मीठा? कहीं खट्टी नहीं है तो? है तो सही ना। भाई बहुत नखरे हैं इनके। 8 बजे चलेंगे। चलने दे थोड़ा सा, जल्दी जल्दी। हाथ में भाई को दे दे। कुछ नहीं खाना इन बच्चे ने। बड़ा मुश्किल है सच में बच्चे के पेट है भरना। ऐसी रेल बना सुबह टाइम। पार में जूती निकालियो। सो जाऊं। आज तो जा रहा है जैसे जैसे तबीयत थोड़ी बहुत ठीक सी हुई है। चल जल्दी छोड़ के आती बच्चों को फटाफट। 7:30 हो गए। बच्चों को छोड़ के स्कूल से घर पे, और खैर अब तो 9 बज के मैं आ गई थी। 8:30 बजे मैं आ गई थी, क्योंकि मुझे ना बच्चों के स्कूल छोड़ के आने में बच्चों को टाइम लगता है, क्योंकि पहले मैं स्कूल में दक्ष को छोड़ती हूँ, फिर पार्थ को भेजती हूँ, फिर मैं पार्थ के स्कूल में जाती हूँ, फिर पार्क होती हूँ, फिर दक्ष के स्कूल में जाती हूँ, फिर घर पे आती हूँ। इस बीच मुझे अपने आप को भी पार्क में थोड़ा टाइम देना होता है, क्योंकि मैंने देख लिया घर में कितनी कोशिश कर लूँ, लेकिन मुझे क्या लगता है सबसे पहले उठ के अपने किचन का काम कर लूँ, पूजा कर लूँ, बच्चों को तैयार कर दूँ, बच्चों का ये कर लूँ वो कर लूँ। इस बीच में ना मैं अपने लिए सच बताऊँ 5 से 7 मिनट भी नहीं निकाल पा रही हूँ। कुछ एक्सरसाइज मैंने करनी स्टार्ट की थी, क्योंकि हमने एक दूसरे को चैलेंज किया था कि हम राखी पे अपने टमी को कम करेंगे। तो टचवुड सच में मेरा 1 इंच टमी कम हो चुका है। वो हुआ है एक्सरसाइज की बदौलत। और जो मतलब हम एक्सरसाइज राधे राधे, तो हम एक दूसरे के पास अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, हम उनको सेव करके रखते हैं। मैंने कई बार बताया अपने ग्रुप के बारे में, तो मैं सच में ये चीज़ कहना चाहूँगी कि मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हो जाती है राधे राधे जिनको हमें ना मतलब सेव करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम अपने आप पे फॉलो भी कर सकते हैं, फिर हम उनको ढूंढते हैं तो वो चीज़ें हमें मिलती नहीं है। लेकिन जो हमारा पर्सनल ग्रुप बना हुआ है भाई बहनों को, वो एक ऐसा ग्रुप है उसमें कोई बकवास नहीं है। राधे राधे। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं आती जो गलत है, हम किसी के साथ बैठ के नहीं देख सकते, फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि आजकल आपको पता है इतनी ज़्यादा गंदगी भरी हुई है कि वीडियोस भी हम ना सच में ही फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते।
इसके लिए हमारा जो ग्रुप है उसे हम मतलब, और ये नहीं है उसमें कि हम खाने की रेसिपी शेयर करते हैं, एक्सरसाइज शेयर करते हैं या भगवान से रिलेटेड, क्योंकि देखो व्रत के लिए भी जो वीडियो आती है या सावन में जो भी सारी वीडियो थी, ये सारी चीज़ें भी हम वहाँ पे शेयर करते हैं हर व्रत के लिए। जैसे हम भूल जाते हैं, मैं तो सच में भूल जाती हूँ एकादशी के व्रत को, लेकिन मनीषा दीदी है मेरी जो हर बार मुझे एकादशी का व्रत याद दिलाती हैं और क्या कैसे करना है वो सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी वीडियो आती है। हालांकि मैंने भी प्रदीप मिश्रा जी को फॉलो किया हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मैं नहीं देख पाती हूँ, सच बताऊँ। मैं वीडियो भी सामने आ गई तो देख ली, नहीं तो नहीं देख पाती। पर हाँ, मैं शिव महापुराण सुनती हूँ, पर झूठ नहीं बोलूँगी। वो भी अब मैंने बीच में स्किप कर दी, मेरा देखना उसे भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद क्या होता है, जो ग्रुप में वीडियो आती है मैं वो भी चेक नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे ना पर्सनली ये चीज़ बोली जाती है कि हमने जो तुझे शेयर की तूने वो देखी, तूने वो चीज़ की या नहीं की, ये और वो, ये और वो, और सारी चीज़ों के लिए। तो अभी ना हमारे विशु के बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो गया था, तो उसके लिए भी ना उसने ग्रुप में वीडियो शेयर की हुई है। फिर मैंने वो देखा, उसके लिए वो काढ़ा उसके लिए बनाया, और सच में वो इतना मतलब बहुत अच्छा काढ़ा है वो, उसकी वजह से फिर हमने भी लेना स्टार्ट किया। तो बात थी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज के लिए हमने एक दूसरे के पास वीडियो शेयर की, उन वीडियोस को सेव किया और चैलेंज किया कि हम जब राखी पे मिलेंगे तो तीनों का पेट कम होना चाहिए। लेकिन सच में मैंने खुद नापा तो मेरा 1 इंच पेट कम हो गया। अब मेरा पेट पहले से 1 इंच घट चुका है, क्योंकि ये वाला सूट है ना, ये अभी रिसेंटली में सिला था। ये वाला सूट उस पे सिला था पार्थ के बर्थडे पे, ये और एक स्काई ब्लू कलर का सूट। लेकिन ये वाला सूट उस टाइम बहुत अच्छा फिटिंग का था। अब आप देख सकते हो फिर बाजू तो ऐसी थी, लेकिन ये सूट मेरा यहाँ से लूज नहीं हुआ है। देखो मैंने सिर्फ टमी की एक्सरसाइज की है तो टमी मेरा 1 इंच कम हो चुका है, क्योंकि सिर्फ मुझे अपने टमी को कम करना था। बाकी तो आप सबको भी लगता होगा देखने से कि मैं कितनी मोटी हूँ कि लेकिन जो भी मुझे सामने से देखते हैं ना, कल भी मुझे एक भाभी मिली थी, वो भी कहती दीदी मैं तो आपको देख के शॉक्ड हो गई, मुझे तो पहचान में ही नहीं आई कि आप हो, क्योंकि फ़ोन में तो आपको देख के लगता है कि आप बहुत मोटे हो। तो उन्होंने सामने से देखा, कह रही दीदी आप तो बिल्कुल भी मोटे नहीं हो। लेकिन अपनी हेल्थ को देखते हुए ना, देखो हमें खुद को पता होता है अपनी हाइट वेट के अकॉर्डिंग कि हमारा वेट ज़्यादा है या कम है, जो भी है। तो उसके लिए ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लगता है कि वैसे तो ठीक हूँ। मेरे हाथ भी सच में पता है चूड़ियाँ इतनी छोटी आती हैं इन हाथों में, और फेस भी बहुत छोटा सा है। सामने से देखोगे तो हमारे घर में सबके गोल फेस और छोटे छोटे ही हैं, हमारे ऐसे बड़े फेस नहीं है। और उसके हिसाब से मेरा टमी ज़्यादा है। अब टमी को आप सबको पता ही है कि हम लेडीज़ में बच्चे होने के बाद भाई कितना ही कर ले हम, लेकिन फिर हमारे जो कहते हैं ना, ये जो खाल होती है ना, वो ऐसे बढ़ जाती है कि उसको कोई भी चीज़ होती है बढ़ने के बाद उसे घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सेम प्रॉब्लम हो रही मेरे साथ भी, क्योंकि मेरे भी 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। उसकी वजह से मैं अपने पेट को कितना ही चाह लूँ लेकिन कम नहीं हो पा रहा। लेकिन फिर अभी आपने सावन में देखा था, मैंने फॉलो किया था कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगी, जिसकी वजह से मैंने देखा मैं बहुत सारी गंदी चीज़ों को खाने से बची हूँ। मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सारी चीज़ें। सच में ही हम ना इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा आजकल इन चीज़ों की इतनी हैबिट हो चुकी है, हम कहीं भी जाते हैं हम इन चीज़ों को खाते हैं, घर पे हैं तो हम इन चीज़ों को ऑर्डर करते हैं। अभी आपने देखा रिसेंटली में मेरा बर्थडे था, लेकिन हमने ऐसा बाहर से कुछ ऑर्डर करके नहीं मंगाया। ओनली ऑन बच्चों को जो भी होता है जूस, नारियल पानी, फ्रूट, ये सब चीज़ें दो, और ऐसा कुछ मत दो। मैं अभी दक्ष ने जिद की थी, कल भी वो बोल रहा था कि नानू मेरे लिए ये लेके आना, वो लेके आना, लेकिन मैंने कहा पापा सिर्फ और सिर्फ इनके लिए फ्रूट्स लेके आना। तो पापा फिर इनके लिए एक दो करके सारे 2 3 फ्रूट ले आए, जिसकी वजह से आज सुबह खुश हो गए कि अपने लंच में देखो मैंने कढ़ी चावल बनाए, लेकिन वो भी वो नहीं लेके गए। मैं सुबह उठी उनके लिए परेशान हुई, रात को ही भिगो दिए। मैंने कहा नहीं बच्चों को लंच आज, हालांकि मैं सोची थी उनको पोहा दूंगी बना के नींबू डाल के, क्योंकि दक्ष का मन ऐसे ही हो रहा है। मैंने कहा ऐसे डाल के दूंगी तो ठीक रहेगा। लेकिन फिर जब पापा फ्रूट लिया तो मुझे पता था, मैंने कहा इसके साथ तो मुझे इनको हल्का फुल्का कुछ ऐसे ही देना होगा। मैंने कहा चावल दे देती हूँ। हालांकि मुझे दक्ष को कढ़ी चावल नहीं देने थे, लेकिन मैंने जो चावल है ना वो ऐसे तो बनाए कि हम उनको कढ़ी पे डाल के खा ले, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाए कि हम उसे वैसे भी खा सकते, क्योंकि मैंने उसमें रात को ही चने भिगो दिए थे, जिसकी वजह से हेल्दी डाइट हो जाएगी। मैंने कहा दोनों खा लेंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं लेके गया।
तो इस तरीके से मैंने अपने पेट को कम किया था एक्सरसाइज से, लेकिन फिर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने अब एक्सरसाइज करनी बंद कर दी। फिर मैंने सोचा मैंने कम कितना ही कर लेते हैं, कभी होता है कर ली, कभी होता है नहीं भी करी। तो पार्क में अब सोच लिया फिक्स टाइम अपना जो सारी होती है उन पर 50-50 करके आती हूँ। तो ये अच्छा है कि अपने वहाँ हो ही जाता है मेरा, और बच्चों को लाना ले जाना ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और भूलने से याद आया, अब इतनी ज़्यादा मतलब भूलना नहीं, देख ही नहीं पाती हूँ। मनीषा दीदी ने जो मैंने कल के ब्लॉग में अपलोड की है वो वाली वीडियो मेरे बर्थडे पे शेयर की थी मुझे, और वॉइस क्लिप भी भेजी थी कि प्रणव चित्रा की डिमांड है तो इसे अपने ब्लॉग में ज़रूर एडिट कर लियो। लेकिन मैं आप सबको शेयर करूँगी, स्क्रीन पे फ़ोटो दिखाऊँगी। मैंने वो 25 अगस्त को भेजी, मैंने उसे देखा 27 अगस्त को। मैंने उसे बोला, मैंने कहा दीदी सच में सॉरी, मैंने तेरा मैसेज नहीं देखा। तो जो बहन भाइयों को लगता है कि मैं उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रही, वैसे कोशिश पूरी होती है। मैं यूट्यूब कमेंट का भी रिप्लाई नहीं कर पाई कुछ दिनों से, तो वो ये बिल्कुल भी ना सोचे कि मैं अपने आप से नहीं कर रही या मुझे उनका रिप्लाई नहीं करना या एटीट्यूड है, ऐसा कुछ है। ये चीज़ बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि ऐसा नहीं है। जब मेरे सामने मैसेज कोई भी स्टोरी मेंशन ये चीज़ें आ जाती है तो मैं उनको जानबूझ के इग्नोर बिल्कुल नहीं करती हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं रिप्लाई ना कर पाई हूँ, क्योंकि अभी इतनी सारी स्टोरी लगी थी कि उस बीच, और मेरा अभी रिचार्ज भी नहीं था, फिर मेरा नेट भी खत्म हो गया, वाईफाई की प्रॉब्लम चल रही थी। तो इन सारी चीज़ों के चलते मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाई। खुद मैं दीदी का मैसेज नहीं देख पाई, क्योंकि व्हाट्सएप पे जितने भी मैसेज थे मैंने सबकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, उसके बाद सबको थैंक यू लिख के फिर वो सबके पास फॉरवर्ड किया। इस बीच रह गई मनीषा दीदी, क्योंकि उसका स्टेटस था वो मैंने लगा दिया था। मैंने सोचा इसने कुछ बर्थडे तो विश किया ही नहीं होगा, क्योंकि उसने मुझे पर्सनली कॉल भी की थी, फिर मैं उसकी वीडियो भी नहीं देख पाई। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और बाकी उसकी उस वीडियो को मैंने थोड़ा सा ही क्लिप लिया था, बाकी क्लिप आज उसने बोला था कि हमने कितनी कोशिश की थी, मैंने उसके बर्थडे पे जाने की, उसने मेरे बर्थडे पे आने की, बट हमारा पॉसिबल ही नहीं हो पाया दोनों का। तो आज फाइनली जब नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आज हम दोनों मिलने वाले हैं। तो मैं जल्दी फटाफट से चलती हूँ कालका जी मंदिर, क्योंकि कालका माँ पे सोचा था उस दिन मैं जाने के लिए, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि 25 अगस्त को दोज थी, तो उस दिन जाना हो गया घुमट मंदिर पे, क्योंकि वहाँ जाना ज़रूरी होता है। तो उस दिन बाबा ने कहा तो यहाँ पे आ जाओ, फिर तुम माँ के पास भी चली जियो। तो अब मैं चलती हूँ आज कालका जी मंदिर, आपके भी दर्शन कराऊंगी अपने साथ साथ, और जुड़े रहना ऐसे ही। अगर किसी को जानना है कि हमने कौन सी एक्सरसाइज की थी अपने पेट को कम करने के लिए, तो उसके लिए कमेंट करें और हम आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलो चलती हूँ मैं मंदिर पर। अरे कैसे छींक रहा हूँ। अच्छी बात है, ये पुण्य भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो रोटी समय दे दिए तो सबके पेट में चली जाए। मैं मेट्रो पे यहाँ से लेंगे मेट्रो। हमारे घर से यही प्रॉब्लम है मेट्रो तक आने में, कि मेट्रो तक आने के लिए हमें रिक्शा लेना पड़ता है। छतरपुर या कुतुब मेट्रो ले, तो कुतुब मेट्रो आ चुके, चलते हैं। फ़ोन भी आए दीदी के, चलते हैं लिफ्ट में। मैडम जल्दी से आ गई। ओ भाई फ़ोन पे फ़ोन, मेट्रो में 3 बार फ़ोन कर लिया, कब आ रही है कब आ रही है कब आ रही है। जल्दी आने का नतीजा देखा, मैं भी तो वेट कर रही कि हाँ मतलब आ जा, मैं वेट कर रही हूँ ज़रा। अब खुद वेट कर रही है तो पता चलेगी हाँ वेट करना कैसा हो। राम राम भैया। मैं तो इधर तो 5-6 भाई खड़े मैंने एंट्री कर ली। हो गया तेरे दर्शन? हाँ, अभी कोई आया या वजह से भीड़ नहीं, भीड़ तो कोई आ रहे नहीं जा रहे सब। आज तो पता चली भीड़ थी भाई, आज इतना हद कर दी बिल्कुल। फोन फोन जितनी देर में लेट आई है ना, सारा मतलब मैंने वहाँ रख दिया बैग अपना जी। तो दर्शन करके बैठ गई मैं भी, कुल 5 मिनट हुए दर्शन हो भी गए अच्छे।
जिस गेटअप में मैं तो आज सोच रही हूँ वही गेटअप में आई है बस तू। जल्दी चल रही है वैसा। मैडम गई तो यहाँ होता ही आई होता है। क्यों पीछे वाला ही तो रास्ता है। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहोगे आज? नहीं कहना? आज फुल शो में है भाई। ओहो, फोन में अगली ने मेट्रो में 3 बार फोन करे, कोहाली कोहाली। किसी पे वेट हो गए बताइए तुम, जब कहीं जाना हो करवाना कैसा बैठे है? हो किसी को इंतजार करो, नू लगा ना जल्दी से आ जाओ, नहीं तो दही से तोड़ दो ऐसे मन में। ओ इनडायरेक्ट मेरे लिए बोल रही है यू। कसम तो छुआवे। तबीयत भी मेरी ऐसी, मन तो मेरा हो एक होवे ना कि तैयार बैठे और कोई कह दे तो उठ के चल दो। मेरा मन हो रात या ने फोन कर दिया जब मेरा और ज्यादा मन होगा। मैंने जाना तो खैर मुझे है ही, मैंने तो देख तो कह दी पहले मन, क्योंकि बच्चों की तबीयत भी ऐसी हो रही, ऊपर से मेरी तबीयत भी ऐसी हो रही, तो मेरा मन थोड़ा हो ही रहा ऐसा। याद लगा भाई तू याद आयो इनके बेटा आयो आज भी बाबा जी मिलो मिलो। उन्होंने कहा ए लाली लाली ए तू स्वाग में तेरी धोत पर मार दूँ वही हूँ मन मोह दिक्कत नो बाबा तू वो भूल सके पर मैं तो ना भूल सकती। जिससे मेरे पाले एक बार पढ़ता मैं जिंदगी में न भूल सकती वाह। ना यू हकीकत है ना भाई, बुरा करने वाला भूल जाएगा किसकी गैल बुरा करवाना है, लेकिन जिसकी गैल बुरा हो ना वो ना भूल सकता कि किसने वाकी गैल बुरा करा। क्या ना घाव भर जावे पर जख्म ताजे रहे। अंदरूनी चोट है ना वो दिखाई न देती, वक्त जख्म तो भर जा बाहर का। जो कुदेड़ है ना तो फिर पूछे चलो हो गए हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए सच में। मैंने इसे कही मैंने कि तू दर्शन कर ले, मैंने कि मैं जब आऊँगी जब दर्शन कर लूँगी, मैंने कि तू तो कर ले दर्शन, जब इसने बाद में जाके दर्शन करे। मैं तो खैर डायरेक्ट गई, बैग रखा और बहुत अच्छे दर्शन हुए। भेलपुरी वाला ताऊ भी देखे ही है ना, जा रही हूँ मैं। सांस तो चल रहा कुछ ऐसा लग रहा है ठंडा हो रही है, ठंडे को मन कर रहा बहुत ज्यादा। तो हंस रही है मन में देख के। कोल्ड ड्रिंक बोल रहा था चारे कोल्ड ड्रिंक बोली हाँ, अब हंसी जा रही देख के। तो ठीक है ताऊ भेलपुरी खाएगी लौंडिया। ताऊ भी खुश हो रहा, गाँव में भेलपुरी ने ब्लॉग में ले रही है। दीदी टेस्ट तो करी ना हमने या ताऊ की भेलपुरी सबकी जैसी सबकी ऐसी है। वैसे आज तुझे कैसे पता मैं ये वाली सूट पहन के आऊंगी? पता ना मोल ना करो तो सूट सलवार में आएगी भाई। आज यार पहले ही इमेजिन कर लियो कि मैं यहाँ सूट पहन ले, पर मैं नहीं सोची कि यहाँ सूट पहन के आएगी। मोहब्बत तो पता उसका पीले भी कभी ना मेरे सुई धागे न चोर के लिए आई हो, चोर के ना लेकर चोर के लिए आई मेरे सुई धागे न। देखिए हमारे मैंने ये पहन रखे। ले तो तू ले ले मुझे भी लड्डू वाले अच्छे लग रहे। ले वे ही मोह अच्छे ना लगे। वे शिवानी के है, शिवानी दी हुई ने वे वहाँ पे तो अलग है, वहाँ तो मैंने पहले दिए वे। उन्हें जब मेरे ऐसे उन्हें नहीं वो लेके लेगी ना गई है। फिर मैं दोबारा ले, वे वहाँ पे पहले से ही है। देख ले शिवानी। अब यहाँ की जी में बात बढ़ रही है, एक एक मिनट यहाँ भारी हो रहा पर कह नहीं रही। एक बारी हो तो जाएगी कौन जाना बता तो बता कौन। मैं तो घर जा रही, चलो तो चल चल घर को चल लेंगे हम तो जाने में कहा हमारे सासू बैठी है तो उन्होंने कह गया तू गई को यार आई को। ओ सासू बन के किस्ता नंबर चिड़ी बैठी है कभी। मैं तो एक बात कहना चाहूँ भैया, देखो किसी की ना चुप चुप फुल पोज दिए घड़ी। चल ठीक है बाय बाय।